ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट और उसमें क्या होता है ना, लिस्ट और डिक्शनरी में एक चीज़ होती है, लिस्ट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। लेकिन आप जैसे लिस्ट और डिक्शनरी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ना, तो वो एक तरह से शॉर्टकट होता है वो, और वो एडवांस टॉपिक है, शॉर्टकट होता है। तो मतलब एक चीज़, एक लूप लगाते हो आप, उसमें 3-4 लाइन लिखते हो, उसकी जगह एक लाइन में ही काम हो जाता है, वन लाइनर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन। होता है, और सेम इस तरह से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, दोनों सेम ही होते हैं लगभग। ठीक है, तो वो हम समझ लेंगे, कोई मतलब वो टॉपिक है लेकिन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, कोई तो नहीं, एक बार हाँ, दिखाओ, क्या पता वो मुझे अपने, हाँ समझे वो हम नेक्स्ट इसकी। में कर लेंगे सीजन। चलो आज ठीक है। हम फंक्शन देख लेते हैं, जो फंक्शन होते हैं ना हमारे। ठीक है। ठीक है, फंक्शन के लिए बहुत सिंपल होता है, डेफ लिखो आप। ठीक है, फंक्शन बनाओ, आपने बनाया टेस्ट। ठीक है, ये लगाया कोलन। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन को मतलब बहुत तरह से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर फंक्शन के बिहेवियर के बेस पे देखा जाए तो लगभग 4 तरह के फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है। इस फंक्शन में क्या है? नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्स, नो नो रिटर्न। ठीक है, क्लियर? ये फंक्शन क्या करेगा? इसको मैं जब कॉल करूंगा तो मैंने इसकी वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ, TEST टेस्ट, और अगर प्रिंट करूँ ए की वैल्यू, और अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ ए, तो ये क्या कर रहा है? ये सिंपल फंक्शन है, बट ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ना नो ही कोई रिटर्न। आर्ग्यूमेंट ले रहा है। आर्ग्यूमेंट यहाँ जाते हैं, अभी देखो हम दूसरा करेंगे तो समझ में आएगा। अगर तुम डायरेक्ट जैसे टेस्ट लिख दोगे हाँ तो ये कॉल हो जाएगा ना। हाँ, जैसे मैं देखो, मैंने प्रिंट। टेस्ट लिखा तो ये कॉल हो गया। इसने देखो प्रिंट कर दिया, ये जो लाइन आ रही है यहीं से आ रही है, प्रिंट। ठीक है, समझ गया। ओके। ठीक है, मतलब ये, मतलब इसके एक तरह से टेस्ट को, जो फंक्शन को कॉल किया है ना आपने, हाँ वो एक तरह से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया उसकी, जो भी आउटपुट आएगा। हाँ, मतलब ये क्या करता है ना, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। नहीं, ये तो प्रिंट वाला तो प्रिंट डायरेक्ट चल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंट तो फंक्शन कुछ प्रिंट कर रहा है, बट रिटर्न करता है। वैल्यू कोई रिटर्न नहीं हो रही है हाँ, इसमें वैल्यू ये। रिटर्न नहीं हो रही। अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो बाय हम्म। डिफॉल्ट नन आ जाता है। ठीक है, ठीक तो है। हमें एक चीज़ ये भी समझ में आई कि अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करते तो नन आ जाता है। अब एक देख लेते हैं, जब कुछ रिटर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, रिटर्न हम कर रहे हैं, समझ करो कुछ भी ले लेते हैं, हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, टपल, बुलियन रिटर्न कर सकते हैं, ट्रू रिटर्न या फॉल्स, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ले लेते हैं ट्रू, TRUE ट्रू, TRUE ट्रू। ठीक है, अब ठीक ये है। कुछ रिटर्न हो रहा है, तो इसमें नो आर्क्स तो सही है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, बट नो आर्क विद रिटर्न। ठीक है, विद रिटर्न, हम रिटर्न कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ। ओके, तो अभी आप देख रहे हो रिटर्न में क्या दिख रहा है? ट्रू रिटर्न हुआ और बुलियन हुआ। ठीक है, तो छह जब रिटर्न नहीं बुलियन होता रिटर्न। तभी होता है कि नो नो रिटर्न। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा क्या हो गया? उल्टा ऐसा उसको बना लेते हैं, उल्टा ये हो जाएगा कि उसमें विद आर्ग्स, आर्ग्यूमेंट्स शॉर्ट में है। ठीक है, बट नो रिटर्न। नॉट। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गए? सपोज करो ए हो गया, एक एक होगा हो बी। गया बी। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर टोटल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक चीज और डाल देते हैं इसमें। ठीक है, टोटल, और यहाँ पर कॉमा लगा के उसकी वैल्यू दे देते हैं, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है। ठीक है, अभी ठीक क्या है। है? विद आर्ग, आर्ग्यूमेंट तो है इसमें बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये। हम्म। चलो देखते हैं अभी क्या कह रहा है। हाँ देखो, सॉरी, हमने ये दिया, जितने पैरामीटर हमने यहाँ दिए हमें कॉल करते टाइम भी देने होंगे। सपोज करो 2 और 3 हमने यहाँ दिया। ठीक है, अब ये चल रहा है, उनको सम करके, मतलब सिंपल इसने आर्ग्यूमेंट लिए, जो मैंने 2 दिया वो ए में जा रहा है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाता है, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग जाता है। फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो यहाँ जाएगा, सेकंड पर ये है यहाँ जाएगा। ठीक है, मतलब पोजीशन की बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है इसमें यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं, एक फिर ढंग का सा एग्जांपल देखेंगे कुछ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब आप 3 तरह के देख लिए हमने। ठीक है,
नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट्स विद एंड रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। अब एक हो गया तीन हुए विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न, ठीक है। विद आर्गुमेंट रिटर्न, चार हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, समझ। तो विद आर्ग्यूमेंट मतलब ऐसे ही बना दिया। ऐसा नहीं कि केवल 4 टाइप के होते हैं, मतलब फंक्शन और भी, मतलब किस बेस पे डिपेंड करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने रिटर्न इसमें कर दिया, रिटर्न करेंगे टोटल। ठीक है। अब आप देखो ये बहुत ही अलग तरह का और अच्छा काम कर रहा है। हमने वैल्यू दी और वो वैल्यू इसमें मिल गई। मोस्टली फंक्शन इस तरह से बनाए जाते हैं कि जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट जा रहा हो और कुछ रिटर्न वो कर रहे हो, ठीक है। अगर ये प्रिंट नहीं करेगा तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा एक कैलकुलेटर बन गया, सम कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम बन गया, जो कि ये दे रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल इज इक्वल्स टू ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल, अब ये क्या ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंट, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। रिकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भाई। भाई बड़ा शोर आ रहा है पीछे से यार। हाँ मैं भी कहीं और जाता हूँ, मैं बच्चे। ये ना एकदम से ध्यान बढ़ जाता है मेरा। ध्यान बहुत जल्दी बढ़ता है। भाई मेरा बच्चा क्या कह रहा है, टीवी चलाने दो मुझे। सुबह से टीवी देख रहा है, सुबह से देख रहा है समझो। और बाहर गया था 1 घंटा, उसके बाद फिर टीवी देखने में बैठ गया यार। घर में तो यही होता है यार, क्या करें। टीवी चल रही है, समझ नहीं आ रहा यार। टीवी खराब हो गई तो मैं ठीक नहीं करवाऊंगा भाई, मुझे तो ये पता चल गया। चलो कंटिन्यू करो आप, मैं दूसरे उसमें। हाँ अब सही लग रहा थोड़ा। तो हमने ये देखा, ठीक है। चलो अब फंक्शन में कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब जैसे एक जो है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन में हम समझते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वाला फंडा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है यार, एक अच्छा सा बनाते हैं फंक्शन। ठीक है, डेफ और प्रिंट, ठीक है। जो पहले से बने हुए कीवर्ड्स हैं ना, जैसे प्रिंट है और कुछ भी है, जैसे बहुत सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड कैसे पहचानते हैं ना, जैसे देखो अब मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, मैंने लिखा सम। अब देख रहे हो इसका भी कलर अलग है। अगर मैं लिखूँ टोटल TOTAL तो इसका कलर अलग है। तो ये सम भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ये कीवर्ड है। तो इस तरह से ये ग्रीन में हो जाते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको कभी ऐसे फंक्शन बनाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे प्रिंट का मैं फंक्शन बना दूँ तो वो सही नहीं है, तो अदरवाइज मेरे कोड में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रिंट एक पहले से बना हुआ है ना, तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। क्लियर। तो प्रिंट इंट्रो नाम से फंक्शन बनाता हूँ मैं। इसमें मैं क्या रखूँगा, ठीक है, इसमें मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स लूँगा। सपोज करूँगा मैं नेम लेता हूँ, नेम, ठीक है, नेम और एज और एड्रेस। एक चीज़ और ले लेते हैं, डेज क्या ले लें, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया और पोस्ट, ठीक है, या डेजिग्नेशन। पोस्ट ले लिया, ठीक है, पोस्ट मतलब पोजीशन से है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में, ठीक है। क्लियर। तो अब हम इन सारे वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं प्रिंट करके, नेम, या मैं ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इसको थोड़ा सा इसे कॉल करते हैं। तो नेम दे देते हैं राम, एज दे देते हैं इसको 22, एड्रेस दे देते हैं नोएडा, पोस्ट दे देते हैं वेब डेवलपर, ठीक है, ऐसे दे दिया। सिंपल रन किया तो इस तरह से आ गया। मतलब वही चीज़ है जो नेम में पास किया हमने, कर दिया, ठीक वो है। सारी वैल्यू पास हो गई है हाँ। सिंपल। अब देखो इसमें क्या होता है, फिर से कॉपी बनाता हूँ। अगर इसमें पोजीशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं सोचो कि मैं पोजीशन भूल जाऊँ कि पहली पोजीशन पे क्या देना है, पहले मैं एज दे दूँ और इसके बाद
ये दे दूँ तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब इसमें सीक्वेंस में हम कुछ ऐसा यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो हम इसको थोड़ा सा अच्छा बना रहे होते, ठीक है, इसमें प्रॉपर दे रहे होते, एक इंट्रो दे रहे होते, ठीक है, कि हाय करके ऐसे कुछ दे रहे होते। अब देखो स्ट्रिंग को भी फॉर्मेट करने के कुछ तरीके होते हैं जो अभी अभी सीखेंगे। एक तो सिंपल प्रिंट कर दिया, दूसरा होता है इंट्रो नाम से एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बना रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जैसे सपोज दिया मैंने कि हाय, और लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन लगाते हैं, ठीक है। स्लैश एन का मतलब है ये एस्केप सीक्वेंस है, स्लैश एन लाइन चेंज, ठीक है, हाय आई एम, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं हम ये इस तरह का, ठीक है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हाय आई एम, और राम डॉट लगाया, स्लैश एन दिया, ठीक है, आई एम, यहाँ पर एज आ जाएगी इसकी, ठीक है, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, स्लैश एन लाइन चेंज, ठीक है, आई लिव इन, यहाँ पर आ जाएगा नोएडा, जो भी दिल्ली वो देगा, स्लैश एन लाइन चेंज, आई वर्किंग एज, ठीक है, ये हो गया वेब डेवलपर, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ये तो बना दिया, बट इसमें क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग है, दिख रहा है आपको, स्ट्रिंग है, यहाँ पर लगाते हैं डॉट FORMAT फॉर्मेट। ये स्ट्रिंग का एक बिल्ट इन मेथड है। तो इससे क्या होगा, फॉर्मेट इससे से क्या मतलब होगा, ये, हाँ, इससे समझ लो आपकी फर्स्ट करली ब्रैकेट की जगह पर पहली वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, तीसरी जगह पर ये अच्छा। वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सॉरी यार, हमने ये तो कर दिया, बट इसमें एक गलती कर दी मैंने रिटर्न तो किया नहीं कुछ भी, RETN रिटर्न, INTRO इंट्रो, क्लियर, तो रिटर्न कर ठीक देते है। हैं, ठीक है। अब देखो ये है, यहाँ न्यू पर लाइन, हाँ RES, इस फंक्शन से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला, या फिर रिटर्न वैल्यू लिख देते हैं। वैसे कुछ मीनिंगफुल नेम देना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं है, तो रिटर्न वैल्यू रख देते हैं और इसको करते हैं प्रिंट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लगाया, सीधे वैल्यू आ गई इसकी, तो रिटर्न वैल्यू। तो ना एक अच्छे एग्जाम्पल से ना कंसेप्ट अच्छा क्लियर होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हमने ले लिया। एक तरह से ऐसे जैसा लग रहा है, लेकिन सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेने पे भी टाइम लगेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया जो कि इंट्रो प्रिंट करेगा, हाय आई एम राम, आई एम 22 ईयर ओल्ड, आई लिव इन नोएडा, ठीक है, आई एम वर्किंग एज वेब डेवलपर। चलो अभी ये ठीक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, सपोज करो मैं आपका नाम कुछ भी कर दूँ, जैसे मतलब कि मोहित एंड नोएडा, और यहाँ पर दे दिया मैंने कि डेवऑप्स, ठीक है, ऐसे कर दिया, काम कर रहा है, ये बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है भाई, सही है। हाँ। अब देखो होता क्या है ना, अभी तो हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हमने फंक्शन बनाया, लिख दिया हमने, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि क्या वैल्यू पास करनी पोजीशन, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। और सपोज करो बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमें पता नहीं होता कि मतलब वो उसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो आपको ध्यान होगा हम जब डिक्शनरी में काम कर रहे थे ना, तो डिक्शनरी में हम इस तरह से देख रहे थे कि सपोज कोई लिस्ट है कि वो उसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट जाते हैं, ठीक है। आपको देखो शिफ्ट टैब से दिख रहा है, जो हेल्प लेते हैं ना, वो सारी चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। क्या वो है शिफ्ट टैब? हाँ, शिफ्ट टैब से करते हैं ना, हमें जो है उसकी हेल्प मिल जाती है कि वो क्या आर्ग्यूमेंट लेता है। सपोज करो मैंने पॉप लिया, POP पॉप, ठीक है। अब देखो, सॉरी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि क्या करता है ये, इसमें इंडेक्स देनी होती है, क्या करता है रिटर्न। ये देखो डॉग स्ट्रिंग, ये दिख रहा है डॉग स्ट्रिंग,
ये डॉग स्ट्रिंग क्या होता है यहाँ हाँ, ये? ये डॉक स्ट्रिंग मतलब होता है उसकी फंक्शन की हेल्प, फंक्शन की जो स्ट्रिंग है हम अच्छा बना सकते हैं। फंक्शन। हाँ यार फंक्शन। फंक्शन का जो वो होता है क्या बोलते हैं हम्म। उसको, अब एक देखो तरह से डेटा डॉक या स्ट्रिंग लाइब्रेरी। मतलब फंक्शन, फंक्शन का मैनुअल समझ लो आप एक तरह से, बहुत सिंपल सी बात फंक्शन है। का मैनुअल, ठीक फंक्शन है। का मैनुअल, जैसे हम अपने फंक्शन का मैनुअल बनाते हैं, तो मान लो हम्म। अभी तो ये फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ चल रहा है, या फंक्शन के साथ में सब कुछ कर रखा है मैंने। लेकिन अगर ये फंक्शन नीचे हो कहीं पर, ठीक है, मैं बहुत सारा कोड लिख दिया, आपको पता है लाइन, अभी तो छोटा सा हम सीख रहे हैं तो लाइन लंबी आती है। अब यहाँ पे मुझे पता ही नहीं फंक्शन में क्या है। हो सकता है कि मैं एज पहले दे दूँ, या फिर हो सकता है कि मैं नोएडा बाद में दूं और डेवऑप्स इंजीनियर जो है ना पहले दे दूं। तो अभी जब मेरा कोड चलेगा ना तो ये गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पे आई एम मोहित कर, आई लिव इन हम्म। डेवऑप्स इंजीनियर और एंड आई एम वर्किंग एज नोएडा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से ये ऐसी आती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक डॉग स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, ठीक है, ट्रिपल कोट्स लगा ठीक के है। आप लिखना शुरू कर दो और कितनी भी लाइन की बना सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सिंपल दिस, और जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये कमेंट करना ही हो गया, जैसे कोड में वर्टेक्स। कमेंट करते हैं ना, हाँ हैश लगा के। हाँ हाँ। ठीक है, एक तरह से नहीं ये लेकिन बता रहा है इसके उससे बारे ज़्यादा में। बेनिफिट है इसमें, मतलब ये इमीडिएटली हेल्प मिल जाती है आपको, ठीक है। हम्म। दिस फंक्शन टेक द फॉलोइंग आर्गुमेंट, आप बता दो कि नेम, सॉरी नेम, नेम क्या है, एस टी आर टाइप है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दो इसमें, जैसे सपोज करो राम दे दिया आपने, ठीक है। इसके अंदर आप डबल कोट्स लगा सकते हो, आपने ट्रिपल कोट्स लगा दिए, ठीक है। फिर एज एस टी आर, ठीक है। और ये स्ट्रिंग नहीं है, आप इंट पे दे सकते हो, ठीक है, इंटीजर दे दो यहाँ पर। और हालांकि आप स्ट्रिंग में दे दोगे फिर भी कोई नहीं, क्योंकि पाइथन ऐसा टाइप चेक नहीं करता है यहाँ पर, जब तक आप मैनुअली खुद चेक ना करो, ठीक है। तो इंट दे दिया आपने 22, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एड्रेस ये तो स्ट्रिंग में ही रहेगा, तो एस टी आर दे दिया आपने, ठीक है। इस तरह से दिया नोएडा। और पोस्ट ये क्या रहेगा, एस टी आर रहेगा, ठीक है। और इसमें दे दिया कि जैसे आई टी, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न, रिटर्न क्या करता है, ये एस टी आर स्ट्रिंग करता है। और इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, यही दे देते हैं, कोई आया तो, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया है, थोड़ा सा और कर देता हूँ, अच्छा लगे देखने में। हम्म, ठीक है। तो इतना ठीक है, समझ आ चलो। गया, बना सकते हो आप, मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने इसको किया ठीक है। रन, ठीक है। अब देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि भाई इसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, गलत हो रहा है, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट टैब दबाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग, ये हमारा बना हुआ फंक्शन है और इसमें देखो डॉग स्ट्रिंग आ रही है, दिस फंक्शन टेक्स फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, जितना अच्छा बना सकते हो ओके, देखो। तो आपको समझ में आ गया समझ कि गया। यार पहला आर्गुमेंट ये है भाई, ये दो ये दो ये दो, ठीक है। तो देखो ठीक इसने है। बहुत बड़ी दिक्कत सॉल्व कर दी। तो ये केवल ऐसे मतलब कमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसमें क्या है, एक तो बेनिफिट ये है कि फंक्शन कोई देखेगा तो समझ में आएगा कि करता क्या है। क्योंकि फंक्शन आज समझ आपने गया। लिखा, कल आपको पता नहीं वो क्या करता होगा ठीक है, मतलब कुछ दिनों कई अब महीनों तो बाद। इसका शॉर्टकट अलग अलग होता होगा फिर हर आईडी पे। हर आईडी पे, हाँ, जैसे इसमें देखो शिफ्ट से आ रहा है, अभी वीएस कोड पे देख लेते हैं। वीएस कोड में क्या होता है, थोड़ा सा अब देखो वीएस कोड में क्या होगा, अगर मैं इसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने जैसे स्टार्ट किया, एक तो मेरे इसमें ना एक सॉफ्टवेयर भी है, ये कोडियम वाला ना, ये थोड़ा सा एआई सजेशन देता है। अदरवाइज यहाँ पर जाते हैं और कंट्रोल स्पेस होता है, जैसे होता है, हाँ कंट्रोल स्पेस, हाँ कंट्रोल स्पेस से यहाँ पे तो ये तो दिखा दिया इसने कि हाँ ये आ रहा है, और ऊपर देखो डॉग स्ट्रिंग आ रही है, दिख रहा है। हम्म। हाँ, ये कैसे तुम्हारा आया, मतलब ये वो कैसे आया वाली था। स्क्रीन, हाँ, वो वाली स्क्रीन दिख ही नहीं रही है तुम्हारी, बस ये जुपिटर वाली ही दिख रही है। अरे सॉरी सॉरी, जुपिटर वाली, अरे आपने सही बताया यार, मैंने शायद वही टाइप किया था। फुल शेयर करता हूँ, रुक जाओ। फुल शेयर करना पड़ेगा। हम्म,
इंटायर स्क्रीन दिख रहा, शेयर हो गई है। अब देखना, दिख रहा है अभी? हाँ अब दिख रहा है। हाँ देखो, मैंने वही कोड यहाँ डाला, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दिया कंट्रोल स्पेस या तो, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पर VS कोड में क्या कर रहा हूँ, मैंने ब्रैकेट लगाया तो तुरंत इसने मुझे हेल्प सजेस्ट किया यहाँ पर। अच्छा अपने आप ही कर देता है अपने इसमें आप तो कर दिया, ठीक। हाँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया अपने आप किया, ठीक है। इसमें देखो पूरा डॉग स्ट्रिंग आ रहा है ये, ठीक है, ठीक है। जो हमने लिखा था वही चीज़ एग्जाम्पल आ रहा है। हम्म, और अगर आपको देखने कौन से पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको इस कंट्रोल स्पेस से ये दिख रहा है क्या क्या पैरामीटर आप दे सकते हो, ठीक है। ठीक है। और अगर फिर भी मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प तो ले ही सकते हो। अगर आप हेल्प लोगे ना तो वही चीज़ मिलेगी आपको। मैं आपको दिखाऊँ, प्रिंट हेल्प और इस फंक्शन का नाम दे दो, ठीक है। इससे होगी मुझे बताओ कि तुमको कैसे यूज़ करना है, तो ये आपको बताएगा, ठीक है। इसको सेव कराएं आप पहले तो। टेस्ट, तो अच्छा एक तो इसको भी कमेंट करना पड़ेगा ना, यहाँ पर ही एरर आ गई। ठीक है, ये हेल्प आ रही देखो पूरी। ठीक है भाई। तो कुछ नहीं चलता तो हेल्प तो चलता ही चलता है, ठीक है। हाँ तो मतलब ये आपका काम आता है, ठीक है। हेल्प यहाँ भी देख सकते हो, सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मैंने किया प्रिंट हेल्प और प्रिंट इंट्रो, देखो ये हमें हेल्प मिल गई डॉग स्ट्रिंग। और बहुत सिंपल तो ये है ही कि यहाँ पर जाकर के सीधे सीधे आप शिफ्ट टैब कर दो, आ जाएगा, ठीक है। फिर भी देखो क्या होता है, जैसे आपको दिख गया, फिर भी क्या होता है कई बार पोजीशन याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो पाइथन में जो फंक्शंस बनते हैं ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोजीशन की आप उसको एज ए कैसे यूज़ कर सकते हो। इसको मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। मैंने फिर से बनाया, अब यहाँ देखते हैं। अब आपको पता है प्रिंट इंट्रो, इसको यूज़ करना है हमें। ये 2 लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो अभी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्लियर। हम ये सारे आर्ग्यूमेंट एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं क्योंकि इसमें पोजीशन डिपेंड कर रही है। हम इसको एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए देखो जैसा आपको दिख रहा था VS कोड में एक हेल्प थी कि यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिख जा रहे थे। मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, VS कोड में दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है ना, ठीक, छोटा दिख रहा है वो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, जूम थोड़ा सा जूम कर लो, ब्राउजर को दिखा। जूम इन कंट्रोल प्लस इक्वल टू, अभी दिख रहा है, ठीक, अभी ठीक हो गया, काफी बड़ा हो गया लग रहा है, दिख रहा है अभी? हाँ सही है, अब सही है। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल इक्वल टू दबाया, यहाँ पर हम एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एड्रेस दे दो आप पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। TELHI दिल्ली, और फिर आप कॉमा लगाओ यहाँ पर, एज, ठीक है, लगाया। इस तरह से मैंने ये सजेशन आ गया था मेरे पास एक इसकी वजह से, कोडियन की वजह से, ठीक है। तो मैंने ले लिया, ठीक है, तो टाइपिंग में बच जाता है। अब इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो ये वाले आर्गुमेंट्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स हो गए। हाँ ये कीवर्ड आर्गुमेंट कहलाते हैं, की और वैल्यू दोनों दे रहे हैं। अब जो हम इसको यूज करेंगे वो एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे। हम इसमें की वैल्यू दे रहे हैं और इसको नीचे प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इस फंक्शन को एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट कॉल कर रहे हैं कि रोहित 23 लिव इन दिल्ली एंड वर्क्स एज डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें पोजीशन मैटर नहीं करती। अब नाम बाद में दे दो, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ। यहाँ पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, आप नाम बाद में दे दो, चल जाएगा। कोई भी पर इसमें हम वही है ना, की पहले से डिफाइन कर दे। हाँ, तो बिल्कुल एकदम लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। तो मैं फंक्शन को फिर से कॉपी करता हूँ। अब इसमें बहुत कुछ है लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं विदाउट डॉक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग तो हम समझ चुके हैं।
विदाउट डॉक स्ट्रिंग आ गया हमारा, जिसमें सिंपल ये प्रिंट कर रहा था। अरे कोई नहीं, ये काम करेंगे, उसमें डॉक स्ट्रिंग हटा देंगे, डिलीट तो करना है। थोड़ा लंबा है ना, ये बच जाएगा, स्क्रीन पे जगह बच जाएगी हमारी। ठीक है। हाँ, अब कुछ चीज़ें होती हैं कि एक होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है। पुराने कंसेप्ट तो क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है। आगे आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जैसे सपोज करो कि हमारी जैसे कंपनी में मोस्टली जो है ना, क्या होता है ना, डेवऑप्स इंजीनियर ही होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर मैं नहीं बताऊं कि यार, अगर मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर नहीं देता तो ये मुझे बोलेगा कि भाई यार तुमने एक आर्ग्यूमेंट दिया नहीं, इसको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए पोस्ट वाला, तो आपने नहीं दिया तो नहीं चल रहा ना। तो हम चाहें तो उस आर्ग्यूमेंट को ना क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देंगे, इक्वल टू और ये लगा दो, ठीक है। मैं ये हटा दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा फंक्शन बोल दिया हमने, ये दिख रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, पोस्ट को डेवऑप्स इंजीनियर दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं अगर किसी की डेजिग्नेशन जो है डेवऑप्स इंजीनियर है, वो फिक्स हो गई, ठीक है, समझ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। अब सोचो अगर कोई डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है, सपोज कोई मान लीजिए एआई इंजीनियर है, तो क्या होगा। तो भाई सिंपल आप क्या करो, आप लिख दो उसमें भाई एआई, तो वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो डेवऑप्स इंजीनियर, और देते हो तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, केवल इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक लिमिटेशन है कि वो आप लास्ट में ही दे सकते हो, देख लो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लास्ट में दे सकते हो, बीच में नहीं दे सकता मैं, बीच में वैल्यू सेट नहीं कर सकता डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। वो पोजीशन ही हो गया ना एक तरह से ये भी। हाँ, तो क्योंकि वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगा तो लास्ट में होगा। अब सोचो कि अगर वो, क्योंकि इसमें अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, हम कैसे भी यूज़ कर लें इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हम मल्टीपल भी दे सकते हैं। अगर मुझे एज को भी देना है, सपोज मैं चाहता हूँ कि भैया एज ना हो तो एज 25 ले ले अपने आप, तो यहाँ पर 25 नहीं दे सकता मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर 25 दूंगा तो ये कहेगा कि जो है ना, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है, इसमें ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया, इसके बाद नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। ये जो चीज़ आप दे रहे हो ना, इसको आप लास्ट में ही दो, इसके बाद दो। मतलब एक बार आपने अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद कोई भी नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा अटपटा सा है थोड़ा। नहीं अटपटा अगर कहोगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब लॉजिकल भी है क्योंकि ये तरह से समझ लो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने पहले से सेट कर दिया। तो स्टार्टिंग में भी नहीं कर सकता मैंने डिफॉल्ट को डिफाइन, किसमें, नेम की जगह पे, मतलब नेम से स्टार्ट नहीं कर सकते इन्हें। हाँ नहीं, अगर आपको नेम डिफॉल्ट देना है तो वो बाद में रखो, या तो सारे के सारे डिफॉल्ट दो। वो सारे डिफॉल्ट बाद में रखने होंगे ये। मतलब ऐसे समझ लो, आपने अगर ये दिया एज, तो इसके बाद अगर जो भी कुछ दे रहे हो ना, तो उसका भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी उसके राइट साइड में। अगर मैं एड्रेस देता हूँ ना, तो मुझे इसके बाद की सारी जो वैल्यू है डिफॉल्ट सेट करनी पड़ेगी। मैंने एड्रेस सपोज करो नोएडा कर दिया, हालांकि इतने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं देने से कोई फायदा है, ठीक है, चल गया। लेकिन अगर एज का नहीं दूंगा तो वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एज जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो कह रहा है कि भाई एज को हम क्या कर सकते हैं, हम इधर रख देते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अब ये अगर इसमें लेट से नेम की जगह पे भी कोई हम इंटीजर पास करते और एज में भी इंटीजर पास होते, तो ये सब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कौन सा जाएगा? वैसे तो इंटीजर ले लेगा ये, हम क्योंकि हम कुछ चेक नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, आप कह रहे हो कौन सा कहाँ जाएगा। हाँ, नेम, जैसे नेम जहाँ मोहित दे रहे हैं यहाँ पे 21 कर दो चलो। हाँ हाँ, वो ले तो लेगा। ये नेम की जगह पे 21 चला जाएगा ये। हाँ चला जाएगा, एज में भी चला जाएगा 21 22, क्योंकि अभी हम वैसा कुछ चेक नहीं कर रहे हैं ना। पाइथन में क्या होता है ना, ये डेटा टाइप चेक नहीं करता, अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें डेटा टाइप कुछ भी डिफाइन नहीं करने होते हाँ, हमें कि लेकिन नेम जो है। अगर मान लो हम कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो
तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में हम चेक कर सकते हैं कि इसने गलत वैल्यू दे दी, वो अलग चीज़ है, वो अलग एक मतलब पाइथन में हम चेक कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं करता। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं कि ठीक भाई तुमने हमें चाहिए था इंटीजर और दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग या कुछ और दे दिया, तो ये गलत है, और हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट वैल्यू रिटर्न कर ठीक सकते है। हैं, या फिर कोई एरर रेज कर सकते हैं कि भाई ये एरर है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी मतलब ये समझ लिया कि हमने एक बार अगर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया तो उसके बाद सारे डिफ़ॉल्ट ही देने होंगे। तो अब हमें क्या लिबर्टी मिल गई कि अगर हम सपोज करो कि पोस्ट और एड्रेस नहीं देते हैं तो वो नोएडा और डेवऑप्स इंजीनियर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस इतना ही देना है और मेरा काम हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वाला केस। अब हम आते हैं फिर से, ये फंक्शन फिर से देखते हैं। अब मैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये हटा देता हूँ और हम एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक तरह से लिबर्टी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये रहा। ठीक है, इसमें देना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर हम एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं और एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में सपोज करो मैंने दिए 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दिए और 2 दे दिए मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो पहला मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ भी वही रूल चलता है, पोस्ट और एड्रेस। ठीक है, चलेगा ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो मतलब जो रूल हमारा डिफॉल्ट में था, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करने में, वही रूल हमारा यहाँ पर है। हम आधे आर्ग्यूमेंट देखो एज ए पोजीशन दे दिए और आधे दे दिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। लेकिन आप यहाँ पर गलती करोगे ना, जैसे आप एज पहले दे दो, जैसे आप बोल रहे थे ना एज और नाम बाद में दे दो, तो वो पोजिशनल, क्योंकि आपने एज ए पोजिशनल दिए तो वो 22 जो है वो उसमें ही जाएगा, नेम में ही जाएगा। समझ गया। ठीक है, या तो फिर इसको भी एज और वैसे कर दो। अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे हो तो रैंडम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज हमने सीखी कि हम एज ए बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हम इसको एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट और एज ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज इंजीनियर एंड क्या हो गया, एड्रेस कहाँ रह गया। चल रहा है, इतना समझ में आ गया। यहाँ वही रूल है, एक बार आपने अगर पोजिशनल आर्गुमेंट यूज किया तो फिर आप सारे पोजिशनल आर्गुमेंट ही यूज करोगे। ठीक है, चलो क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर हम फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, फंक्शन को फिर से कॉपी करता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम इन्फोर्स कर सकते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि यार हमने ऐसे इसको यूज कर लिया, ठीक है, हमने इसको एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट भी दे दिया, चल रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये सारे के सारे एज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही वर्क करें। ठीक है, ठीक है, शायद मैंने स्लैश गलत लगा दिया। हाँ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सॉरी, हाँ ये लगेगा इधर। भूल जाता हूँ कौन सा वाला था स्लैश, ये था शायद। हाँ देखो यार, मैं गलत लगाया, ये था। अभी ये क्या कह रहा है, देखो एरर दिखा रहा है कि आपने कुछ पोजिशनल आर्गुमेंट पास एज अ की आर्गुमेंट। हाँ, जो केवल पोजिशनल आर्गुमेंट है बट आपने की आर्गुमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्लैश लगा, ठीक है, इसके राइट साइड में जो भी कुछ है वो सब पोजिशनल आर्गुमेंट बन गए। ठीक है, तो ये देखो अभी कौन कौन से कह रहा है, कह रहा है ये पोजिशनल आर्गुमेंट है बट आपने उसको एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिया। अब मैं इसमें से पोस्ट कम कर दूं, अभी मुझे 2 कीवर्ड की एरर आ रही है कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट दे दी है जो कि नहीं ले सकता ये। चलो मैं इसकी एक एरर कम कर देता हूँ, मैं इसको इसके बीच में रख देता हूँ। ठीक है, अब आप समझना है इसको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना, कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताना एकदम फ्रेंक। अब देखो, अब एक मैंने एरर कम कर दी इसकी, देख रहे हैं आपको, तो एड्रेस बता रहा है बस। इसका मतलब क्या है
कि इसके लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो सारे पोजिशनल हैं और इसके राइट साइड वाले सारे कीवर्ड हैं। मतलब सॉरी, कीवर्ड नहीं है, इसके राइट साइड वाला आप जैसे चाहो यूज कर लो, आपका मन है, ठीक ठीक है। है, बट ये कह रहा है मौसम। इसके कहने का मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड वाला जो है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पोजिशनल ही है, इसको आप एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने एड्रेस दिया तो मैं एड्रेस को ऐसे नहीं दे सकता, यहाँ पर भी ऐसे भी नहीं चलेगा ये, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिया तो ऐसे भी नहीं चलेगा, मुझे ये कीवर्ड हटाना पड़ेगा तब चलेगा। मतलब एक तरह से हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि भाई ये आर्ग्यूमेंट एज ए पोजिशनल ही यूज करो, इसको इसी सीक्वेंस में दो, इसको आप एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद वाला जो है पोस्ट, आप दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देखो मैंने दोनों कर दिया, उस पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला आर्ग्यूमेंट मैं चाहता हूँ कि एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ना जाए, सॉरी एज ए पोजीशन ना जाए, इसको एज ए कीवर्ड ही यूज किया जाए, पोस्ट लिखना ही पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं स्टार कॉमा, ठीक है। अब स्टार लगाने से क्या हुआ, स्टार के राइट हैंड साइड में जितने भी आर्ग्यूमेंट है वो सारे के सारे हमें एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा पोस्ट, तो ये तो समझो कि ये चीज इन्फोर्स कर रही है कि इसके राइट साइड में जितना भी कुछ है वो सारा कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बन गया, ठीक है। समझ में? देखो इसमें बस थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, तो ये स्लैश का कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लगाना है, ठीक है। अब समझना क्या है, इसके स्लैश के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ है सब कुछ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, और एस्ट्रिक के राइट साइड में जो भी कुछ है वो सारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, समझ लो। मतलब फ्रीडम किसी के पास नहीं है, इसको एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही यूज कर सकते हो और इसको आप एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही यूज कर सकते हो, ये मजबूरी है, मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ठीक है, ये स्लैश वाला, अब देखो सैनरी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है कि नेम और एज एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही यूज किए जाएंगे, और पोस्ट जो है वो एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही यूज किया जाएगा। बट एड्रेस के पास फ्रीडम है, आप एज ए पोजिशनल यूज करो या एज ए कीवर्ड यूज करो, ठीक है। तो इसमें जो एड्रेस है वो एक तरह से स्वतंत्र है पूरी तरह से, वो उसको जैसे जो यूज करो। अब मैंने जो बोला वो आपको मैं करके भी दिखाता हूं। हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? भाई आप म्यूट पे शायद है। हाँ भाई, अच्छा एक मिनट यार, अरे मैं एक इसलिए मिनट। पूछा था, मैंने कहा क्या होता डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे दिख नहीं रहा था। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ यार यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा मतलब वही है, ये मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है पहले। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ना फंक्शन कॉल करने मतलब मैं करके देखूंगा ना, ये थोड़ा तब आएगा हाँ मुझे हाँ, ये। आप ना ये रिकॉर्डिंग देखना। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर ये सिंबल है तो आप जाओ लेफ्ट साइड, उसके सारे बन गए पोजिशनल, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई पेंट नहीं है, मैं बहुत अच्छा, ठीक है। अदरवाइज देखता हूँ एमएस पेंट पे या वर्ड पे कुछ, चलो यहाँ कमेंट करके लिख देते हैं, उसमें ना टाइम लगता है चीज़ों को। तो इस केस में ये बन गया पोजिशनल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो रही तो इग्नोर करना। और मतलब स्टार के बाद वाला हो गया कीवर्ड। हाँ, ये वाले, ये बीच वाला फ्री है, एड्रेस फ्री है, ठीक है। ठीक है। और ये हो गया कीवर्ड, ये बीच वाला फ्री है एक तरह से, ये कैसे भी यूज कर सकते हो, मैं इसको फ्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक ये है। कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बस सिंबल का खेल है, कुछ नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। चलो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो इसका यूज केस कहाँ पे पड़ता है, मतलब किस सिनेरियो में ये यूज केस ये है ना, जैसे कभी कभी आप देख रहे थे ना, जैसे हम लोग कल जब डॉग स्ट्रिंग देख रहे थे ना, तो डॉग स्ट्रिंग में लिख के आता है वैसे रियल टाइम में अभी तक तुमने यूज किया है, जैसे हमने एआई वगैरह का काम किया था उसमें? नहीं, मतलब ये मैं बता रहा हूँ ना,
बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं ना उसमें देखो, ये मैंने अभी तक यूज मैं नहीं बता रहा किया हूँ, है पोजिशनल मैं और बता रहा हूँ एक मिनट, नहीं वो यूज़ नहीं किया लेकिन लिस्ट डॉट मॉप। हाँ देखो यहाँ पर ये लगा स्लैश, हम्म। इसका मतलब है कि ये जो है ना इसके राइट साइड वाला सारा कुछ ये मतलब लेफ्ट साइड वाला ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। पोजीशन। हाँ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। सेल्फ वाला फंडा तब समझ में आएगा आपको अब समझिए जब हम क्लास पोजीशन में करेंगे। ये है कि सेल्फ की जगह पे सेल्फ आना चाहिए, इंडेक्स की जगह पे इंडेक्स आना चाहिए, इस हाँ तरह से। मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर ठीक है। सकते। सेल्फ का क्या यूज है जब हम क्लास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें और थी इसमें, मैं दिखाऊँ आपको यार। पता नहीं किसमें था, मैक्स में होता है, किस में होता है, मैक्स 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 को कॉल करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस्ट्रिक लगा है भाई। ठीक है, दिख रहा है। अब जैसे आप सोचोगे यार, आप सोचोगे कि यार मैं दे रहा हूँ टेबल दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ और की दे रहा हूँ, अब काम क्यों नहीं कर रहा वो? क्योंकि अब उसको यूज करने के लिए आपको ना एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही देना पड़ेगा। ये इन्फोर्स कर रहा है कि भाई ये चीज़ें कीवर्ड चाहिए मेरे को, क्योंकि एस्ट्रिक लग गया। एस्ट्रिक के राइट हैंड वाली सारी चीज़ें कीवर्ड चाहिए। जब एक बार कीवर्ड शुरू होता है तो सारे कीवर्ड होते हैं। तो ये चीज़ वैसे लोग बताते नहीं है यार, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो मैक्स जो है ना, मैक्स मिन, ये बेसिक मतलब मैक्स जो क्या, जैसे फॉर लूप होता है, फॉर लूप भी शायद ऐसे ही होता है फिर, कीवर्ड वाला। मतलब उसमें तुम आई इक्वल टू जो होता है ना 1, वो कहीं पे भी रख सकते हो। हाँ नहीं वो तो नहीं, फॉर लूप वाला जो केस है वो अलग है। फॉर लूप का देखना एक बार यहाँ लगा के हाँ मैक्स मैं की लगाता जगह हूँ, पे। फॉर आई इन नहीं, रेंज, ये तो रेंज वाला हो गया, एक जैसे लूप चलाते हैं ना, आई की फॉर वैल्यू लेके, हाँ ब्रैकेट में। फॉर आई इन, और अच्छा ये वैल्यूज हो गई हैं। ये तो रेंज हो गई, ये तो रेंज वाला हो गया फॉर लूप। एक फॉर लूप वैसा होता है जो ऐसे चलता है ना, वाइल लूप को तो नहीं कर रहे हो? जैसे वाइल लूप भी हो गया है, ऐसे फॉर लूप ना, उसमें जावा या सी लैंग्वेज में इस टाइप से होता है। मुझे नहीं लग रहा इसमें है होता नहीं है। उसमें नहीं होता, जैसे आप कह रहे हो ना फॉर फॉर ईच वाली चीज़ फॉर है। फॉर ब्रैकेट नहीं, फॉर फॉर के आगे ब्रैकेट जैसे। समझ गया। मतलब फॉर ब्रैकेट होता था, सी प्लस में होता था हाँ, आई आई इज कम्स इक्वल्स टू टू वन, 0 या और 1, हाँ इसमें इस यहाँ टाइप पर से। कंडीशन हो गई आई सेमीकोलन, लेस हाँ देन इक्वल राइट। टू ये वाला हाँ हाँ, ना 5 एंड आई प्लस प्लस प्लस, प्लस। और फिर इसमें ये ब्रैकेट लगते थे। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, ये इसमें भी तो होता है ना प्लस, फिर। नहीं नहीं ये इसमें नहीं होता, ये अच्छा, वाइल में होता है। मतलब वाइल में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, फॉर इसका ऐसा ही होता है। ठीक है। इसका फॉर अलग है, इसका फॉर अलग तरह से है, मतलब पाइथन का फॉर अलग है, वो सी प्लस प्लस से है ना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो हम ये बात कर रहे थे ना पोजिशनल आर्गुमेंट, तो क्योंकि जो मैक्स है, मिनिमम, मैक्स मिन, ये सब चीज़ है ना, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा हमें ये। ठीक है, अगर मैंने दे दिया 1, ठीक है, तो उसमें से जो मैक्स नंबर है, अब इसको मैक्स में भी और सारी चीज़ें होती हैं, वो यूज़ करने के लिए पता होना चाहिए ना कि ये क्या बता रहा है। तो एस्ट्रिक का ठीक। मतलब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लग रहा है कि छोटा सा है। अगर आप इसमें, अगर मैं कोई की पास करना चाहूँ, किसी की के बेस पर इसको शॉर्टिंग करना चाहूँ, ठीक है, हम्म। सॉरी शॉर्टिंग कर रहा हूँ, मैक्स वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं पता कि ये एस्ट्रिक का मतलब क्या है, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि की लिख के ही वैल्यू देनी पड़ेगी फंक्शन की, ऐसे ठीक डायरेक्ट है। पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, कोई मतलब ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, और एक बार समझ लेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड वाले पोजिशनल और इसके राइट साइड वाले सारे कीवर्ड, और ये बीच में फ्री, हम देख भी सकते हैं ये फ्री है। नेम और एज मुझे देना पड़ेगा एज ए पोजिशनल आर्गूमेंट। अब दिल्ली को तो फ्री हूँ मैं, कैसे भी दे दूँ तो ये भी चलेगा। ठीक है, दिल्ली को मैं एज ए कीवर्ड आर्गूमेंट भी दे सकता हूँ, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस इज इक्वल टू, फ्री भी चल रहा है। लेकिन इसको अगर मैंने हटा दिया, सपोज करो ये, तो पहली चीज़ तो ये, इसको मैंने हटा दिया तो भी ये कहेगा कि नहीं नहीं दिक्कत है यार, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, समझ और गया। मैंने यहाँ पर अगर एज दे दिया, ए जी एज, तो कहेगा नहीं ये भी दिक्कत है। चलो मैंने दिल्ली को भी दे दिया एक, अगर ये वाला रूल भी दे दिया, अभी तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट रूल की दिखा रहा है एरर। अब ये फिर बोलेगा कि अपने जो है ना एज, वो कीवर्ड जो है ना पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट है, पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसको आपने ठीक ऐसे है। कीवर्ड दे दिया, तो ये पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट है एक तरह से, और ज़्यादा अच्छे से शब्द बोलें तो ये कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ओनली भी जोड़ दो, मतलब केवल पोजिशनल, केवल कीवर्ड, ये फ्री है, जैसे चाहो दे दो। आपने देखा, हमने जैसे चाहो वैसे दे दिया इसको।
कीवर्ड दो ना दो, दोनों तरह से काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं फंक्शन कीवर्ड और पोजिशनल दोनों तरह से काम करते हैं, बट वो कुछ बने हुए बिल्ट इन मेथड्स हैं उसमें ये चीज़ यूज़ करी गई, उसमें इन्फोर्स किया गया कि कीवर्ड ही देना है। तो इसलिए मैंने बताया कि जैसे इन फ्यूचर कभी आप देखो ना कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, क्योंकि देखो क्या हो ना, इसमें कुछ सब कुछ रट नहीं सकते, चीज़ें भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया था कौन सा स्लैश था, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको जैसे ये पता होना चाहिए ना कि मैनुअल कैसे पढ़ना है। अगर मैनुअल पढ़ना सीख लिया तो आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो ये मतलब बेसिक चीज़ है, इसलिए मैंने बताया। तो समझ में आ गया आपको है इसकी इंपॉर्टेंस, जैसे आगे भी समझ में आएगी। नहीं, अब समझ में आ गया। चीज़ बढ़िया है ये। आप किसी को बताओगे ना तो वैसे लोग बहुत मतलब सालों साल काम करते हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था इतना। वो सोचते हैं हाँ चलो कीवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि वो उधर से उठाया, स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये भी चीज़ होती है इसमें। हाँ, तो ये एक हमने बहुत ही कमाल की चीज़ इसमें देखी, कीवर्ड आर्गुमेंट और ये सब वाली। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ जिसे बोलते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट, ठीक है। एक्चुअली मैं स्पेलिंग मेरी गलत हो जाती है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, इसको ले लेते हैं मार्कडाउन में, ठीक है। अब आर्बिट्री आर्गुमेंट में क्या होता है, मान लो कि मुझे दो नंबर जोड़ना है, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टोटल करने के लिए, या फिर गेट सम, ठीक है। सम नाम से नहीं बनाऊंगा क्योंकि सम नाम से ऑलरेडी बना हुआ होता है। अगर सम के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर दूँ तो मुझे वो टोटल दे देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिस कर दिया, सॉरी, मुझे एज ए लिस्ट देना पड़ेगा, इसलिए लेगा ये, ठीक है। तो सम ऑलरेडी बना हुआ है, देखो इसने ऐड कर दिया। मैं बनाता हूँ डेफ गेट सम, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि पहले से कीवर्ड बना हुआ है, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। गेट सम में बना दिया ए बी, ठीक है। तो प्रिंट, सॉरी, रिटर्न करते हैं, ठीक है। सारे फंक्शन पता ही है, ए प्लस बी, हम ऐसे भी कर सकते हैं रिटर्न, ठीक है। आप टोटल कहीं स्टोर मत करो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, क्लियर। डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं हम, किया इसको। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, मतलब इसका आर्बिट्री मतलब मन चाहे आर्गुमेंट, मन चाहा कुछ भी। हाँ, मन चाहा। आर्बिट्री का मतलब होता है मन चाहा। अभी मैंने आर्बिट्री आर्गुमेंट का एग्जांपल नहीं दिया नहीं, लेकिन मैं आपको मतलब ना बता रहा हूँ कि ये इसका मतलब यूज़ क्या है, कब यूज़ करेंगे। ANS आंसर लिया मैंने, और लिया गेट सम, और मैंने कर दिया 2 + 3, बहुत सिंपल, 5, और प्रिंट आंसर, और यहाँ पर दिया ANS। क्लियर, अच्छा काम कर रहा है ये। चलो अब मैं आपसे कहूँ कि जैसे सपोज करो 3 का बना दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर या C करोगे और यहाँ पर +C कर दोगे, और तो आपने मैंने फिर एक और दे दिया, चलो ये बन गया। फिर मैं कहूँ 4 का बना दो, फिर 5 बना दो। अगर ऐसे, अब क्या है ना, अगर मैं कहूँगा आपको 10 ऐड करने हैं बना दो, ठीक है, या मैंने एक और ऐड कर दिया, मान लो हमने बहुत सारे बना दिए। अब मुझे किसी सिचुएशन में जोड़ने की जरूरत पड़ी, केवल क्या पड़ा, 3 जोड़ने का पड़ा, ठीक है। मुझे 2 ही जोड़ने हैं, लेकिन वो फंक्शन ऐसे। अब ये मुझे दे देगा एरर यार कि ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि भाई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर दो, तो अगर कुछ नहीं दोगे तो 0 करके निपटा देगा। हो सकता है कि हमने बहुत सारे बना रखे 10-15, ठीक है, उन सब में ऐसे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। लेकिन अगर हो सकता है कि जैसे सपोज करो अपने 15 का बना दिया, ABCDEFG बहुत सारे ले लिए, लेकिन आपने 16 अगर ऐड कर दिया तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर मैंने ये किया तो ठीक है, लेकिन मैंने अगर एक आर्गुमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तब ये कहेगा भाई ये तो लेता ही इतने हैं यार, कर क्या रहे हो, ये 4 दे रहे हो, 3 लेता है ये, ठीक है। तो मैं एक तरह से रेंज डिफाइन करनी होगी कुछ यहाँ पे। इसमें रेंज नहीं, बस एक सिंबल का खेल है। जैसे उसमें भी एस्ट्रिक का खेल था, उसमें क्या था, स्लैश था, एस्ट्रिक था। यहाँ पर मैं सिंपली NUMS नम्स एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसमें जो चाहो भेज दो, स्टार नम्स। अच्छा, ये हो गया एक तरह से, जैसे होता है वाइल्ड कार्ड हो गया, ब्लड ग्रुप में होता है ना, हाँ, ब्लड ग्रुप में होता है ना, क्या होता है, O पॉजिटिव होता है ना, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी डोनेट कर देता है। और AB होता है,
ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रिसीवर, तो ये सबसे ले लो। यूनिवर्सल रिसीवर है, ये सारा कुछ रिसीव करता है। बट ये रिसीव कैसे करता है, अब देखो इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये रिसीव कैसे करता है, ये रिसीव करता है एज ए टपल, ठीक है। तो अगर मैं ठीक है। इसको ही रिटर्न कर दूँ, अब यहाँ पे दोबारा मुझे एस्टेक लगाने की जरूरत नहीं है, और लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर एस्टेक दोबारा लगा दूंगा तो हमें दिक्कत देगा ये, कि ये क्या है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिंटैक्स एरर आ गई तरह से। तो आपको देख लो क्या मिल रहा है, टपल देता है मतलब। अच्छा हाँ, ये ठीक अब है। ये देखो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट TYP टाइप की आ क्या रहा है भाई हमारे पास, NUMS आ रहा है, टपल आ रहा है। अब इसमें हम सारे के सारे एक साथ जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए हम चाहें तो मतलब एक लूप लगा सकते हैं, ठीक है, एक लूप लगा सकते हैं, और दो तरीके हैं। अब मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा आ रहा हूँ, मतलब सम वाला यूज कर सकते हैं हाँ इसमें। हाँ, मतलब इसमें सारे ये मिल गए, इसको एक्सेस करके कर सकते हैं। अब मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा 1 मिनट आ रहा हूँ, जरा पानी पी के, ठीक है। ठीक। हाँ जी भाई, वापस आ गया मैं। आप हो इधर भाई? हेलो, हेलो भाई। हाँ मैं हूँ भाई, मैं अच्छा देख अच्छा, रहा था। अरे अब म्यूट थे, मैंने पता तो कर लूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ सम वाला यूज कर देंगे ना हाँ, तो आ जाएगा अगर हम सेंटर सम में। कर देंगे तो रिटर्न हो जाएगा, हाँ। ठीक है। सम और NUMS, तो ये सम को क्या करता है, उसको लिस्ट या टपल चाहिए होता है, वो सारा कुछ कर देगा, हम्म। ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सम एक ऑलरेडी एक पहले से बना हुआ फंक्शन, तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं हम एक चीज ट्राई कर रहा था, जैसे मैं ये करता हूँ ए इजकल टू सम नम्स करता हूँ, ठीक है। और रिटर्न ए करूंगा तो रिटर्न इंट दे रहा है वो। देखो जैसे आप आप इसको यहाँ नीचे पे कर आपने तो डायरेक्ट रिटर्न कर दिया सम को। हाँ, या तो आप ठीक है। कोड पेस्ट करो, अच्छा चलो कोई नहीं, आप बता दो, हाँ इसी में कर लेते हैं। आप और बताओ पेस्ट ही कर देता क्या हूँ। करना है मुझे। कोड देखो, मैंने कोड भेजा है। इसी से। ठीक है, बता क्या होगा इसमें। न्यू शेल पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने नम लिया और ए में सम रख दिया। अच्छा, इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रिंट भी कर रहे हो, ठीक है, और रिटर्न भी कर रहे हो। तो अगर मैं ये प्रिंट हटा देता हूँ हम्म, तो जो रिटर्न आ रहा है ना वो इंट आ रहा है, मतलब ये टाइप टाइप रिटर्न कर रहा है एक नहीं तरह नहीं, से। आपने देखो यहाँ पर INP लिखा है ना, और यहाँ पर INT कर अच्छा दिया, ओके। ये हो गया, ओहो। टाइपो हो गया ओके, ये देखो। और ये एंड जो ऐसे ग्रीन में टाइप आ हो गया गया, था, तभी मैं सोचा इंट रिटर्न कर रहा वही है। मैंने कहा सही तो है इसमें, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक छोटी सी, सही है फिर तो हाँ, सही है। अच्छा।
ठीक है। तो मतलब सही है आपका, रिटर्न ही कर रहे हो तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हाँ ठीक सही है। है। और जब यही रिटर्न करना है एक सिंगल लाइन में है तो वो आप सिंगल लाइन को यहाँ भी रख सकते हो, सिंगल लाइन यहाँ डाल दो, यहाँ भी रख राइट। सकते हो, तो एक लाइन बचा सकते हो और ये ठीक आपका है। काम हो गया, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा टाइपिंग का हो गया था, टाइपिंग की गलती सबसे ज़्यादा हो जाती होती है मेरे से भी, हम्म, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई ये जो किया हमने इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक सा तरीका, जैसे हमारे पास इसमें क्या है, नम्स में क्या आ रहा है, देखो NUMS, नम्स में ये सारे, एक मिनट से चलाना पड़ेगा, नम्स, अच्छा नम्स रिटर्न हो रहा है, अब वो ANS में हो गया, ठीक है। हाँ देखो, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं ना वो फंक्शन के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर यूज़ नहीं होते, ठीक है। अब देखो ANS कर लिया क्योंकि ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर था, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल बना दूँ, सपोज A इज इक्वल टू 10, तो वो A इज इक्वल टू 10 बाहर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। A पुराना वाला होगा, कोई पुराना A था जो मैंने बनाया था, हम्म, हाँ। लेकिन अगर यही A इज इक्वल टू 10 मैं यहाँ पे कर दूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही उनका स्कोप खत्म हो जाता है, उनकी लाइफ होती है फंक्शन के अंदर ही, और वो उस तरह से समझ लो डेड हो गए, ठीक है। तो ये एक था छोटा सा कंसेप्ट। हाँ, मैं क्या बताने वाला था कि हमारे पास, हाँ ANS आ रहा है, ANS भी नहीं, ये ले लो, ठीक है। हमारे पास कोई टपल है, ठीक है, जैसे यही टपल मान लिया, इस टप्पल को हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो क्या एक बेसिक तरीका क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा होता है, एक लूप चलाओ फॉर I in T, टप्पल रख दो, प्रिंट किया अगर उसको तो ये आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एकदम बेसिक तरीका है सम करने का, TOTAL टोटल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इसकी रहती है 0, ठीक है। ठीक है। अब TOTAL टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आई, ठीक है। अब इस लूप के बाहर मैं प्रिंट करूंगा कितना, TOTAL टोटल, टोटल नहीं सॉरी, हाँ TOTA टोटल ही करूंगा प्रिंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जब हम करेंगे तो हमें इसका टोटल मिल रहा है। अब ये कैसे मिल रहा है, देखिए बहुत छोटा सा कोड है लेकिन समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम क्लास की बात कर रहे हैं हम इसकी, जैसे नहीं नहीं, ये क्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये ये मतलब एक तरह स्कोप हो गया, मतलब स्कोप की नहीं बात नहीं, है। ये मतलब एक तरह का वो हो गया, मतलब कोड हो गया सम करने के लिए बिना किसी ठीक है। फंक्शन की हेल्प के। नहीं, जैसे टोटल का स्कोप देख रहे हैं ना हम, कि भाई टोटल का स्कोप फॉर लूप से तो बाहर आ जा रहा है। हाँ, नहीं स्कोप वाला कंसेप्ट अलग था, वो तो जैसे मैंने बताया ना, कोई जो, फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं होगा, मतलब एक तरह से। हाँ ये इसमें यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर तो अभी कोई फंक्शन नहीं है। मैं बस एक छोटा सा लॉजिक बता रहा था कि नॉर्मली इस तरह से सम कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो हमने टोटल की इनिशियल वैल्यू दी 0, ठीक है। अब जब ये लूप चलेगा तो पहले क्या होगा, आई में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो पहली बार क्या है, पहली बार क्या होगा इस कोड में 0, टोटल में क्या है 0, लेकिन इक्वल टू से पहले क्या होता है, असाइन करने से पहले ये चीज़ सॉल्व होती है, फिर वो टोटल की वैल्यू अपडेट होती है। ये इक्वल टू है, ठीक है, ये डबल इक्वल टू नहीं है। देखो पाइथन में इक्वल टू से वैल्यू साइन होती है, ये इक्वल टू ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह रहा कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। इक्वल टू ऑपरेटर ये नहीं कहता कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, क्योंकि इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक ठीक है। है। इक्वल टू इज इक्वल टू जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल इक्वल टू होता है वो एक्चुअली चेक करता है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं है। जैसे मैंने किया, सपोज करो मैंने दे दिया 2, मैंने दे दिया 2 डबल इक्वल्स टू 2, तब बताएगा कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। 2 डबल इक्वल्स टू 4 कर दिया तो फॉल्स बताया। तो इक्वल चेक करने के लिए डबल इक्वल यूज़ होता है, ठीक है, कंडीशन में, और सिंगल का मतलब होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले 0 थी वैल्यू, और 0 में इसने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ प्रिंट करें तो अब देखो टोटल की वैल्यू कितनी थी, यहाँ दिख जाएगा, सॉरी, टोटल की ओल्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसने ऐड क्या किया, ये ऐड करेगा, एडिंग, क्या ऐड कर रहा है, आई की वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर से करते हैं, प्रिंट लगाते हैं केवल, ठीक है।
आफ्टर एडिंग आई टोटल इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हर बार टोटल बदल रहा है हर लूप के बाद में। सॉरी यहाँ पर मैं कॉमा मिस कर दिया, देखते हैं क्या हो रहा है। ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा, जितने एलिमेंट उतनी बार चलेगा, ठीक है। पहले टोटल की वैल्यू कितनी थी? 0। क्या ऐड कर रहा है? आई की वैल्यू ऐड कर रहा है, तो 0 + 2 कितना हो गया? टोटल हो गया 2। अब लूप दोबारा चला तो टोटल की वैल्यू, पुरानी वैल्यू क्या थी? 2 थी। अब उससे क्या मिला? आई में 3 मिला, तो 3 + 2 ऐड किया, वो हो गया 5, ठीक है। यार लूप तो आता ही है। हाँ, ये आपको ये चीज समझ आ रही है, ये टोटल कैसे हो रहा है? ये सब ये सब आता है, तो करना हाँ, है हाँ, रोज क्लियर ही है। करना। हाँ, तो ठीक है। तो अब एक अच्छा सा बना लेते हैं यहाँ पर हम टोटल वाला कंसेप्ट यूज़ करके, TOTL टोटल इज इक्वल्स टू 0 और आई इन, या नम ले लेते हैं, NUM नम इन NUMS, ये नम्स है और वो नम है, तो जो भी नम आएंगे वो हम जोड़ देंगे, यानी कि TOTL टोटल इज इक्वल्स टू TOTL टोटल प्लस NUM, ठीक है। और बाद में हम टोटल की वैल्यू कर देंगे रिटर्न TOTL। क्लियर? ये चल रहा है हमारा, ठीक है। अब ठीक है। इसको हम एक शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, कैसे? TOTL टोटल प्लस इज इक्वल टू नम। ये दोनों लाइन एक जैसा ही काम करती हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका कहलाता है, शॉर्ट हैंड कहलाता है ये। ठीक, अगर हाँ। आपको वही वैल्यू उसमें जोड़नी है ना, तो आप प्लस इज इक्वल टू कर दो, प्लस इक्वल टू कर दो। हाँ, तो ठीक सेम ही है। रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमने ये देखा आर्बिट्री आर्गुमेंट, इसमें कोई हद नहीं है, आप जितनी चाहें दे दो आर्गुमेंट, ठीक है। बस क्योंकि ये कोड ऐसा है कि जो सम कर रहा है, अगर आप इसमें कुछ स्ट्रिंग वगैरह दे दोगे तो एरर दे देगा ये, ठीक है। बिल्कुल सही रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आर्बिट्री आर्गुमेंट होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट, वो इस तरह से आते हैं, ठीक है। और अब होता है हम आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। वो कैसे लेंगे? सपोज करो हमारे पास फंक्शन था, तो फंक्शन में हम कैसे वैल्यू पास कर सकते थे? फ्रीडम था कि दोनों तरह से, अगर मैं इसमें करूँ नम्स इज इक्वल टू 2, तो क्या ये चलेगा? तो ये क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट नम्स, ये नहीं ले सकते, क्योंकि आपको सारे जो हैं एज ए पोजिशनल आर्गुमेंट ही लेने पड़ेंगे सारे, उसको एज ए कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हम चाहते हैं कि उसको एज ए कीवर्ड भी मिले, ठीक है। तो हम क्या देते हैं? KWARGS, कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, बट ये वेरिएबल मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि नम्स के लिए मतलब आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स के लिए नॉर्मली ARGS यूज़ कर लेते हैं, कई जगह कोड दिखेगा ARGS, मतलब एक है, मतलब जैसे ठीक है। एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अगर कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा तो आप ARGS ले लो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा डेटा आ सकता है तो आप ARGS ले लो, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा डेटा आ सकता है तो आप KWARGS ले लो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक है तो उसका वो नाम दे दो एक प्रॉपर। बट कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए डबल स्टार लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल नाम दे दिया तो उससे कुछ हो जाएगा। डबल स्टार लगाया तो वो बन जाएगा हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। और कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे आते हैं? वो आते हैं ऐसे डिक्शनरी के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पर प्रिंट करूँ उसका टाइप, तो TYP टाइप और KWARGS, तो इसमें डबल स्टार लग जाएगा, है ना? हाँ, डबल स्टार लगा देते हैं और वो बन गया कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अब अगर आपने ये दे दिया, ठीक है, तो अब तो देखो ये चल रहा है कीवर्ड आर्गुमेंट नम्स में, देखो इसमें आ गया, नम्स में 2 आ गया। बड़ा पर यहाँ पे कॉमा लगा के एक और दे देंगे, कुछ तो नहीं चलेगा, वो कीवर्ड वाला ही देना होगा। हाँ, राइट, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अगर मैंने यहाँ पर एक और ये डिक्शनरी, ये एज अ डिक्शनरी एज ए डिक्शनरी आता है ये, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये अगर डिक्शनरी होगी। अगर मैंने ये हरकत कर दी, मतलब एक पोजीशन भी दे दिया और ये भी लगा दिया, तो उसमें क्या करो, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो आप पहले लगा लो अपना ARGS, मतलब ये आर्बिट्री पोजीशनल आर्गुमेंट भी लेगा और आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट भी लेगा, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे तो आपको प्रिंट ARGS में 3 आ रहा है, मतलब वो चीज़ें जो आपने ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट दी वो यहाँ आ रही है, ठीक है। कितनी भी दे सकते हो, बट इसके बाद दे सकते हो, वो पुराने रूल तो चलेंगे कि अब यहाँ पे दे दिया, ये गलत चीज़ है, क्योंकि एक बार आपने कीवर्ड आर्गुमेंट दिया तो उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट ही दो, ठीक है। मतलब इनका ग्रुप होता है, ये डिवाइडेड रहते हैं एक तरह से,
है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं यहाँ पर। कितना इंटरेस्टिंग है ये, है नहीं। अब कीवर्ड आर्गुमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। जब डिक्शनरी में आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना आता है तो मतलब इजीली कर सकते हो आप। अब एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, एक और समझते हैं स्ट्रिंग में एक छोटी सी चीज़। हम यहाँ पर कुछ कर रहे थे, ठीक है। ये देखते हैं, यही फंक्शन यूज़ करते हैं फिर से। चलो अब हम चाहते हैं कि ये एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर आए। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। मैं इसको कॉल कर रहा था और एक ये भी उठा लेते हैं इसका एग्जांपल। एक स्ट्रिंग की बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हो हमने यूज़ किया फॉर्मेट, ठीक है। ये किया थोड़ा सा ना इसमें जब से बड़ा हो जाए सपोज करो स्ट्रिंग, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है यार कि यार नेम कहाँ आया था, अच्छा ये पहले वाला है ये, अच्छा ये कहाँ पर आया था। अगर सपोज करो ये स्ट्रिंग बड़ी हो यार, कई 4-5 लाइन की हो या फिर होता उससे ज़्यादा बड़ी हो, तो बड़ा गिनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार कहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि भाई 0 पोजीशन पर आएगा, ये इंडेक्सिंग 0 से होती है ना। 1 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, थोड़ी गलती करता हूँ यहाँ पर, और 4 करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, अब हमें गलत रिजल्ट मिल रहा है। आई लिव इन एआई इंजीनियर और इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने पोजीशनिंग गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो यहाँ भी फिर वही फैक्टर होता है कि मतलब पोजीशन दे सकते हो लेकिन फिर हो सकता है गलती हो जाए। सही दोगे तो सही चलेगा लेकिन कोई खास अंतर नहीं आया, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो कहलाता है एफ स्ट्रिंग, उसे कहते हैं हम एफ स्ट्रिंग। चलो इसे कल करें, अभी आज ज्यादा हो गया, ये मैं करके देखता हूँ। बस एक चीज रह गई है। चलो ठीक है, बाकी सब खत्म हो गया, वो फंक्शन पूरे हो गए समझ लो आपके। ठीक है। फंक्शन में अब नहीं बचा ऐसा कुछ करने के लिए। इफ एल्स लगा सकते हो, वो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़, ठीक है। बस ये अब देखो इसमें हमने कर दिया एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है ना, हमें ये सब नहीं करना है, इतनी नोटंकी इतनी सारी। जहाँ पे जो रखना है वो वेरिएबल का नाम दे दो, बस उसे एफ स्ट्रिंग एफ जरूर स्पेसिफाई करो शुरुआत में, ठीक है। एड्रेस और ये पोस्ट ये हटा दो यहाँ से, और ये वाला जो है ना ये हटा दो। फॉर्मेट की जरूरत नहीं यहाँ पर, बस उसको एफ लगाना जरूरी है। आपने एफ नहीं लगाया, वो अब ये बन गई एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेम एड्रेस ये सब बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेकर के इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप बना दो एफ स्ट्रिंग बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एफ स्ट्रिंग, हाँ एफ स्ट्रिंग, ठीक है। लिख देते हैं इसको, बस थोड़ा सा ही है क्रिएट। ये कहीं जाना तो नहीं है आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हेलो, एक्चुअली मेरी अब मीटिंग है 6 बजे, मैं कहा चाय वाय पी लूँ मेरी। अच्छा 6 बजे, हाँ। चलो कोई बात नहीं। आप इसको करना यहाँ पर एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट लेकर, ठीक है। और उसमें फिर ये यहाँ पे कुछ चेंज मत करना, ठीक है। आप कीवर्ड आर्गुमेंट लोगे तो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पर ये सारा, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैं शेयर कर दूँगा आपको। थैंक यू भाई, ठीक है। ओके।